जो प्रॉब्लम नंबर 4 है, आई थिंक वो थोड़ी प्रूफ टाइप है। वो आप सब पे है कि वो आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं या ना बताऊं। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5, इसमें उन्होंने बोला ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑन एवरेज ऑफ 18% ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड 0.2% ऑफ पोटेशियम, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि कंप्यूट इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द एवरेज ह्यूमन बीइंग फ्रॉम कार्बन 14 एंड पोटेशियम 40। तो कार्बन है ये जनरल, ठीक है, ये कार्बन, इसमें कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, तमाम आइसोटोप्स मौजूद हैं। इस पोटेशियम में भी 40 वाला भी है और भी दूसरे पोटेशियम से। तो ये जो कंसनट्रेशन बताई गई है कार्बन की हमारी बॉडी में, वो ज़रूरी नहीं है कार्बन 14 की भी हो। तो कार्बन 14 की इसमें फ़र्दर ऑन एक हद तक की कंसनट्रेशन होती है जिसको हमें यूज़ करना होगा टू फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमें वेट का एक तो हमें सबसे पहले मैस का एक रेफरेंस देना पड़ेगा, जिसके रेफरेंस से हमें सारे इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा चीज़ें पता चलेंगी। तो एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो का वेट जो होता है, एवरेज ह्यूमन बीइंग का वो वेट कह रही हूँ मैं, मैस जो है वो 70 kgs होता है, ठीक है। 70 kg तक का होता है एवरेज ह्यूमन बीइंग का, एडल्ट का मैस, ठीक है। तो ये एवरेज की बात की जा रही है। तो फिर इसमें 70 kg होता है। अब 70 kg का जो ये 18% है ना, वो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। कार्बन इन सम अदर फॉर्म, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह तो हैं। तो 18% कार्बन है और पोटेशियम 0.2% है इस मैस का, ठीक है, जो हमारे वजूद में है। तो 18% कार्बन ऑन रफली इन 0.2% पोटेशियम। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि मैस ऑफ कार्बन कितना है जो यहाँ पे इस हमारी बॉडी में है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैस ऑफ कार्बन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट विल बी 70 को मल्टीप्लाई कर देना है इस परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग जो बनता है, ठीक है। एंड दिस इज़ 12.6, ओके। तो इसी तरह मैस ऑफ पोटेशियम हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारी बॉडी में बनता है, दिस इज़ इन kg, ओके। ये kg में लिया तो ये भी kg। तो ये फिर हो जाएगा 0.2 थी ये परसेंटेज से डिवाइड बाय 100 ही करना है, मल्टीप्लाई 70 ही करना है, 70। तो ये आता है, इसे कैलकुलेट कर लेना है आपने, दैट इज़ 0.14 kg, ठीक हो गया। अब इस मैस का फर्दर ऑन एक परसेंटेज हिस्सा कार्बन 14 का होगा और एक पोटेशियम का होगा। तो फॉर कार्बन 14 उसका जो है वो 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12% परसेंट नहीं, और 10 पावर माइनस 10% ऑफ दिस मैस ऑफ कार्बन इज मैस ऑफ कार्बन 14, ठीक है, इतना परसेंट। और पोटेशियम के लिए 0.012% वो बनता है। तो हम यही दोबारा अब मैस ऑफ कार्बन 14 फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा यही करेंगे। 12.6 है तो इसका 1.4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10% है, तो परसेंट की जगह डिवाइड 100। और ये फिर हमने एवेलुएट कर लेना है कि क्या बनता है और जो भी बनता है, ठीक है। तो ये मैस ऑफ कार्बन 14 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह मैस ऑफ हम पोटेशियम फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट विल बी 0.012 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस मैस जो उसका प्रीवियसली आया था। अब ये हमने मैस ऑफ पोटेशियम 40 जिनकी एक्टिविटी देखनी है ना, उनके मैसेज हमने फाइंड आउट कर ली है। मैसेज फाइंड आउट कर लिए तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना इज़ नॉट दैट टफ। तो मैसेज गिवन है, इन kg गिवन है, ठीक है। तो kg गिवन है, इन्हें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मैस और मोलर मैस वगैरह करते हैं तो उनमें ग्राम्स में पुट किया जाता है। तो उनको ग्राम्स में करने के लिए इनके साथ जो k है ना, k इज़ 10⁻³ उसको उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻³ यहाँ पे ऊपर, तो ये ग्राम्स में आ जाएगा सिंपली। तो ये जो वैल्यू है जैसे इसे 10⁻³ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये ग्राम्स आ जाएगा, ओके। तो अब ये मैस और इनके मोलर मैस से डिवाइड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दिया जाए, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके आ जाते हैं। तो ये जैसे ये पोटेशियम है तो इसको ये मैं मल्टीप्लाई कर दूँ Na से और डिवाइड कर दूँ मोलर मैस ऑफ पोटेशियम विच इज़ 40। तो 40 ये जो उनके हैं ना, यही इनके मोलर मैस है। इसका भी 14 है, इसका 40 है, तो ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दे देंगे। तो ये फिर हमने करना है तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। एंड फॉर पोटेशियम आई थिंक ये 2.604 मल्टीप्लाई 10⁻17 आते हैं। आपने कैलकुलेशन कर लेनी है और एक्टिविटी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी फाइंड आउट करने में। पहले इसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे, फिर कार्बन की, और फिर दोनों को सम अप कर देंगे। देन विल नो द टोटल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इंट्रिंसिक, जो कि इन दोनों की वजह से होती है।
ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, एक्टिविटी लैम्डा के एन के हो जाएगा। इसमें के की जो है हाफ लाइफ हमें पता होनी चाहिए, और इसी तरह कार्बन की भी हाफ लाइफ यूज़ होगी। ठीक है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फाइंड आउट कर लिया ऐसे। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा हाफ लाइफ से रिलेटेड है। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 5730 ईयर्स। ठीक है, या कभी कभी ये गिवन होती है, जैसे गिवन है फिर आपने वो यूज़ कर लेनी है। और इसी तरह हाफ लाइफ ऑफ पोटेशियम जो है वो 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻9 ईयर्स है आई थिंक। या आपने फिर कंफर्म कर लेना है कि पोटेशियम की K40 की क्या हाफ लाइफ है, तो ये फिर इससे ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा।